नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोड़। हाल के दौर में दुनिया ने बड़े बड़े आतंकी हमले देखे हैं। 9/11 से लेकर 26/11 तक, इराक से लेकर अफगानिस्तान तक आतंक के न जाने कितने चेहरे देखे हैं। ओसामा, बगदादी, न जाने कैसे कैसे नाम सुने हैं, लेकिन सबसे बड़ा आतंकी निकला कोरोना, जिसने दुनिया की तमाम ताकतों को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है, जिसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, जिसके लिए देशों की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती, जिसकी मारक क्षमता मिसाइलों से ज्यादा है, लेकिन काट कोई नहीं, क्योंकि ये नजर नहीं आता। जब नजर आता है तो अपना शिकार कर चुका होता है। इसलिए आज हम इसे कह रहे हैं सबसे बड़ा आतंकवादी। चीन में पैदा हुआ एक आतंकी जो इटली की सीमाओं में घुसा तो शहर के शहर वीरान कर डाले, स्पेन में गया तो कोहराम मचा दिया, सुपर पावर अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और अब ये आतंकी हिंदुस्तान को रुला रहा है खून के आंसू। भारत अनलॉक क्या हुआ, कोरोना बेकाबू हो गया। देश में हालात भयानक हो रहे हैं। राहत सिर्फ लॉकडाउन से मिली है, कोरोना से नहीं। इसके उलट कोरोना और खतरनाक हो गया है। दिनों दिन संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है और अब भारत को लेकर एक बुरी खबर ये कि भारत कोरोना से दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश बन गया है। अब तक इस लिस्ट में भारत 6ठे नंबर पर था। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी आई है। यही कारण है कि एक दिन के अंदर 2 देश स्पेन और यूके पीछे छूट गए और भारत कोरोना संक्रमण के मामले में उनसे आगे निकल गया। बुधवार तक यूके चौथे और स्पेन 5वें नंबर पर था। भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश बचे हैं, अमेरिका, रूस और ब्राजील। अगर अपने यहाँ कोरोना मामले बढ़ने की यही रफ्तार बनी रही तो 25 से 30 अगस्त के बीच भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश बन जाएगा। संक्रमण के साथ मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा है। अब देश का रिकवरी रेट गिर रहा है और कोरोना बढ़ रहा है। अगर अभी भी भारत सरकार और जनता नहीं संभली तो फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं। अभी से दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, कोरोना मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार यही रही तो आने वाले दिनों में यहाँ से भयावह तस्वीरें सामने आ सकती है। कोरोना से प्रभावित टॉप 6 देशों में भारत का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 4.30% की दर से बढ़ रही है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहाँ 4.26% की ग्रोथ रेट है। ये आंकड़े WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के हैं। सबसे कम ग्रोथ रेट स्पेन का है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 0.10% की दर से बढ़ रही है। इंडियन मेडिकल काउंसिल फॉर रिसर्च के मुताबिक भारत में अब तक 52,32,245 टेस्ट हो चुके हैं। इनमें 5.9% लोग संक्रमित मिले हैं। टेस्टिंग के मामले में अमेरिका हमसे 4 गुना आगे है। अमेरिका में अब तक 2,26,90,765 लोगों की जांच हो चुकी है। इनमें 9.23% लोग संक्रमित मिले हैं। भारत सरकार टेस्टिंग बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, लेकिन अस्पतालों में व्यवस्था की तरफ भी उतना ही ध्यान देना होगा, वरना जो हमने वुहान, इटली और फिर अमेरिका में देखा, उससे भी ज्यादा बुरे हालात भारत में हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं, साथ ही डरा रही हैं मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से सामने आ रही तस्वीरें, जो बयां कर रही हैं कि इस आतंकवादी के आतंक के आगे अब लोग किस कदर मजबूर हो चुके हैं। न कोई किसी की मदद करना चाह रहा है, न कोई मदद कर पा रहा है। जनवरी का महीना शांत था, लेकिन 30 जनवरी को अचानक से देश में हलचल हो गई। स्वास्थ्य विभाग में, मीडिया में, हर तरफ हड़कंप था। कोरोना, जिसने चीन में भारी तबाही मचाई, उसकी भारत में एंट्री हो गई थी।
एंट्री के कुछ ही वक्त बाद 11 मार्च को अचानक से कोरोना की वजह से एक शख्स की मौत हो जाती है। वो दिन है और आज का दिन मामलों में इजाफा ही हो रहा है। आंकड़ों की गिनती प्लस की जगह मल्टीप्लाई होने लगी और हैरानी देखिए, आज देश में कुल मामले 3 लाख तक पहुंच गए हैं। शुक्रवार की सुबह तक आंकड़ों के हिसाब से देश में कुल मामले 2,97,535 हो गए। कुल एक्टिव केस 1,41,842 हैं, जबकि अब तक 1,47,195 लोगों ने कोरोना को मात दी है। लेकिन मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,500 हो गई है। यही नहीं, गुरुवार को एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 11,000 मामले सामने आए। गुरुवार को कोरोना से मौत का रिकॉर्ड भी टूटा और महज 24 घंटे में 396 लोगों की मौत हुई। अब तक एक दिन में हुई मौतों के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। इसके पहले बुधवार 10 जून को 387 लोगों की जान गई थी। देश की राजधानी दिल्ली में हालात इतने खतरनाक होते जा रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा 1,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में यहाँ रिकॉर्ड 101 मौतें हुई। दिल्ली में अब तक 1,085 लोगों की जान संक्रमण से गई है। कहा अब ये भी जाने लगा है कि दिल्ली अपने सबसे बुरे दौर में से निकल रही है। इतने बुरे हालात हैं कि अस्पतालों में बेड तो छोड़ो, अब तो अंतिम संस्कार करने के लिए जगह लेने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ रही है। इलाज के बाद अब लाशों को अंतिम संस्कार का इंतजार करना पड़ रहा है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि दिल्ली बर्बादी की तरफ बढ़ रही है, हमें संभलना होगा, दिल्ली को संभालना होगा। दिल्ली अपने सबसे बुरे दौर में से निकल रही है। इतने बुरे हालात हैं, हॉस्पिटलों में बेड तो छोड़ो, अब तो अंतिम संस्कार करने के लिए जगह लेने के लिए भी सिफारिश करनी पड़ रही है। मैं पंजाबी बाग को आपको बता रहा हूं, सुबह से मैं सिफारिश करके लोगों के संस्कार वहां पे करवा रहा हूं। दिल्ली बर्बादी की तरफ बढ़ती जा रही है और मैं दावे से कह सकता हूं, अगर इसको नहीं रोका गया, अगर इसको नहीं संभाला गया तो 15 दिन बाद ये लाशें सड़कों के ऊपर आ जाएंगी। लोगों के पास संस्कार करने को जगह नहीं होगी, लोगों की लाशों की लाइनें दिल्ली में लग जाएंगी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, हमारी दिल्ली को बचाओ। आप आगे आओ, टीवी पे आने की बजाय सड़क पे उतर कर देखो और इसका क्या हल है। हॉस्पिटल के बेड नहीं है, मेक शिफ्ट आपने हॉस्पिटल बनाने की बात की थी, कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली बर्बाद हो रही है, दिल्ली को बचाओ। कुछ ऐसा ही हाल देश की आर्थिक राजधानी और सपनों का शहर कहे जाने वाले मुंबई का भी है, जो अब सपनों का शहर नहीं, कोरोना का शहर बनता जा रहा है। मुर्दा घर हो या शमशान, लाशों को अंतिम संस्कार का यहाँ भी इंतजार है। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में 152 लोगों की मौत हुई। ये महाराष्ट्र में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा मौतें हैं। यहाँ मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा 2,000 के करीब पहुंच गया है। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 3,590 लोग जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 12 मौतें हुई, जिसमें अकेले साइबर सिटी में सबसे ज्यादा लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। वहीं पंजाब में भी कोरोना का कहर कम नहीं है। पंजाब में कोरोना की वजह से अब 62 लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में कोरोना के अब तक 470 केस हो चुके हैं। वहीं 6 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में 38 लोगों ने दम तोड़ दिया। यहाँ मरने वालों की संख्या अब 1,385 हो गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे दिन 20 से ज्यादा मौतें हुई। 24 घंटे में यहाँ 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि आंकड़ों का वक्त भी अब हमें आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि खबर लिखे जाने के साथ साथ ही आंकड़ों में भी तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हालांकि अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि भारत के कई राज्यों में अब हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं, कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी है कि ये महामारी अपने पीक पर आ गई। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया भी था कि जून में कोरोना अपने पीक पर होगा। हालांकि बीच में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई जिसमें कहा गया कि कोरोना जुलाई में और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे जरूरी हो जाता है कि आपका एहतियात बरतना, सावधानी के साथ बाहर निकलना, मास्क पहनना, इम्यूनिटी बढ़ाना, जान को बचाना और जहान की सुरक्षा का ख्याल रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है।
इस अनजान आतंकी से लड़ते लड़ते अब सरकार के पसीने छूट चुके हैं। यही वजह है कि पंजाब सख्त कदम उठाने में दूसरे राज्यों से 2 कदम आगे चल रहा है। इसी के चलते पंजाब में कर दिया गया है वीकेंड पर सख्त लॉकडाउन का ऐलान। इटली, अमेरिका के बाद कोरोना भारत में भी बेकाबू हो रहा है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले अब हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं और करीब 400 लोगों की मौत हुई है। यानी कोरोना का मौत का तांडव शुरू हो चुका है। देश में कुल कोरोना वायरस केस की संख्या 3 लाख के पास पहुंच गई है और इसी के साथ भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित चौथा देश बन गया है। बड़ी तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। कोरोना से लोग मर रहे हैं लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल रही। हालात डरा रहे हैं और आने वाला वक्त इससे कहीं ज्यादा भयावह होने का आभास अभी से हो रहा है। अगर बात पंजाब की करें तो यहाँ भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोरोना को मात देने के लिए कैप्टन सरकार फिर से लॉकडाउन का सहारा ले रही है। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 पार होने और लोगों के नियमों का सही से पालन न करने पर सरकार सख्त हो गई है। गुरुवार को पंजाब सरकार ने शनिवार और रविवार समेत पब्लिक हॉलिडे पर सख्त लॉकडाउन का फैसला किया है, जो इस शनिवार से लागू होगा। इन दिनों में सभी दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। केवल जरूरी सामान की डिलीवरी करने वाले वाहनों और दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। हालांकि औद्योगिक इकाइयां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। इन दोनों दिन कोई भी दुकान खुली मिली तो भारी जुर्माना ठोका जाएगा। मेडिकल स्टाफ और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सबके लिए कोवा ऐप के जरिए ई पास लेना जरूरी होगा। इसके अलावा छुट्टी वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक रहेगी। वहीं कैप्टन सरकार ने दिल्ली या दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों को लेकर सख्ती करने को कहा है। दिल्ली से ही हर रोज 500 से 800 वाहन पंजाब आ रहे हैं। दिल्ली और दूसरे राज्यों से पंजाब लौटने वाले लोगों को पंजाब के बॉर्डर पर ही पुलिस रोक लेगी, जहां पर दूसरे राज्यों से लौटने वालों को उनके राज्य की ओर से जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद लौटने वाले व्यक्ति के मोबाइल में कोवा ऐप डाउनलोड करवाई जाएगी, जहां से उसे घर में आइसोलेशन में 14 दिनों के लिए रहना होगा। इन पर नजर रखी जाएगी ताकि ये नियम ना तोड़े। लोग पिकनिक मूड में घर से बाहर निकल रहे हैं, भारी भीड़ जमा हो रही है और धार्मिक स्थानों पे भी छुट्टी वाले दिन भी बहुत सी भीड़ इकट्ठे होने लगी है। इसलिए दिल्ली के हालात आप देख रहे हो बद से बदतर है और हम देख रहे हैं कि जैसे भीड़ इकट्ठी हो रही, लोग ये हिफाजत नहीं अपनी कर रहे, लोग अपना ध्यान नहीं कर रहे। भाई अपने आप को बचाओगे तो परिवार बचेगा, शहर बचेगा, पंजाब बचेगा, देश बचेगा। इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले का कई लोग विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि सरकार इंतजामों पर ध्यान देकर अपने फैसले लागू करवाए। लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है। लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये हैगा कि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜੇ ਕਦੀ ਫਰੇਮ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਫਰੇਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। कोई भी किसी भी किस्म के ਜਿਹੜੇ भी इन्होंने बनाए सोशल डिस्टेंसिंग कराना है, मास्क लगाना है और ABC करके शॉप्स खोलनी है, कोई भी इस चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। सरकार वीकेंड पर सख्त लॉकडाउन का फैसला ले रही है, उधर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोरोना मौत बनकर मंडरा रहा है। ऐसे में क्या लॉकडाउन ही कोरोना को मात देना एकमात्र उपाय है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने करीब 3 महीनों में क्या इंतजाम किए? अस्पतालों में कितने बेड तैयार किए? क्या भारत आने वाले दिनों में जो हालात होंगे उनके लिए तैयार है? क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है, यानी तबाही अभी होनी है। उससे निपटने के लिए हमारी सरकारें, हम कितने तैयार हैं?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा में साइबर सिटी गुरुग्राम के हालात इतने खराब हैं कि उसे हरियाणा का वुहान कहा जाने लगा है। तो क्या साइबर सिटी में प्रशासन पूरी तरह फेल है? क्या कोरोना नाम का यह सबसे बड़ा आतंकवादी गुरुग्राम में हो चुका है बेकाबू? हरियाणा में काल बन रहा कोरोना। महज 4 दिन में 28 मौत से हटकर जून में कोरोना का बड़ा विस्फोट। क्या गुरुग्राम बन रहा वुहान? जून महीने का हर दिन भारी पड़ रहा है, खासतौर पर हरियाणा के लिए, जहां कोरोना पूरी तरह बेकाबू। कोरोना के आंकड़े बेहद ही डराने वाले और मौत का आंकड़ा ही चौंकाने वाला है। 6 जून तक हरियाणा में कोरोना से 24 मौत हुई थी, लेकिन 10 जून तक मौत का आंकड़ा सीधे डबल होकर 52 तक पहुंच गया। यानी महज 4 दिन में कोरोना से हरियाणा में 28 लोगों की मौत हुई, जो बेहद ही डराने वाला है। 7 जून को कोरोना से 4 लोगों ने दम तोड़ा, तो 8 जून को 11 लोगों की मौत हो गई। 9 जून को 6 लोगों ने, तो 10 जून को 7 लोगों की जान चली गई। यानी हरियाणा में कोरोना ने हर दिन मौत बांटने का काम किया। न सिर्फ मौत, बल्कि कोरोना के मामले भी उतनी ही तेजी से बढ़े। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 जून तक हरियाणा में कोरोना के 2356 केस थे, लेकिन 10 जून तक कोरोना का ये आंकड़ा सीधे डबल से भी ज्यादा होकर 5579 तक पहुंच गया। यानी महज 10 दिन में हरियाणा में कोरोना के 3223 नए केस सामने आए। और अब ये भी जान लीजिए कि आखिर हरियाणा की सिरदर्दी आखिर कौन बढ़ा रहा है, तो वो है साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां जून महीने में कोरोना अपने पूरे चरम पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या गुरुग्राम बन रहा है हरियाणा का वुहान? क्या साइबर सिटी में प्रशासन पूरी तरह फेल है? क्या कोरोना को रोक पाना मुमकिन होगा? क्या गुरुग्राम में कोरोना पूरी तरह बेकाबू है और साइबर सिटी में होना चाहिए पूरी तरह लॉकडाउन? ये सवाल इसलिए कि जून के महीने में गुरुग्राम ने ही हरियाणा की परेशानी बढ़ा दी है। 1 जून तक गुरुग्राम में जहां कोरोना के 903 केस थे, उस वक्त पूरे हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा 2356 तक था। लेकिन 10 जून तक गुरुग्राम में कोरोना का आंकड़ा तकरीबन 3 गुना बढ़कर 2546 तक पहुंच गया और हरियाणा में कोरोना के आंकड़े 5579 तक पहुंच गए। यानी महज 10 दिन में गुरुग्राम में कोरोना के 1643 तो पूरे हरियाणा में 3223 नए केस सामने आए। ये आंकड़े बेहद ही डराने वाले हैं और अभी आधा जून भी नहीं बीता है और जुलाई का महीना अभी बाकी है। ऐसे में कोरोना पर काबू पाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई, तो आने वाले दिनों के आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस वक्त इस खतरे से निपटने के लिए सबके संयुक्त प्रहार की जरूरत है। अगर जल्दी नहीं हुआ इस आतंकी का खात्मा, तो ये दुनिया को ऐसा जख्म दे जाएगा जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।